चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको पहले ही फर्स्ट चैप्टर में वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और लाख तक मैंने सिखा दिया था। वो पार्ट 1 में देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। तो मैं दोबारा से रिवाइज़ करवा रही हूँ कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ ख़त्म किया था, क्योंकि पार्ट सेकंड में मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा रही हूँ। देखिए, ओ से हमारा वंस था, टी से हमारा टेंस था और एस से हमारा 100 था, ठीक है, और टी से हमारा 1000 था और टी एच यानी कि 10,000 था। ये मैंने बहुत अच्छे से पहले वाली वीडियो में सिखा रखा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ। और एल से हमारा लाख था। दो तरीके से लिखना है, एक लाख और एक लाख, ठीक है, ये था। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें आपको चीज़ सिखा दी। तो वंस को हिंदी में बोलते हैं इकाई। ये हमारे चेक भरने में और बहुत जगह हेल्प होती है। दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 यानी कि 1000, 10,000 और लाख यानी कि लाख, ठीक है। यहाँ तो मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिए थे। अब इसके बाद जो यहाँ पे जुड़ेगा वो जुड़ेगा 10 लाख। क्या जुड़ेगा? 10 लाख। तो 10 लाख कैसे करना, तो ये बता दो, 10 लाख। तो 10 लाख कैसे जुड़ेगा वो देखेंगे, यानी कि 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख हो गया। तो यानी कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख और 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो अब ये वाली संख्या हमें सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि हमें वंस, टेंस नहीं आएंगे, नंबर्स ऑफ काउंटिंग नहीं आएगी, तो हम फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने 1, पहले गिन लो कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वाले। तो 7 तक हमें 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। मैंने ऊपर लिख देती हूँ वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख और 10 लाख, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो हमें जब भी मैंने पहले ही बताया था कि पीछे से गिनते हैं, हमें पीछे से गिनना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख। तो देखो, ये भी लाख है, ये भी लाख है, दोनों लाख है, तो दोनों को हम साथ गिनेंगे। जब दोनों लाख होते हैं तो उनको साथ गिनते हैं। तो हम कैसे गिनेंगे? 39, 39 लाख, ठीक है, 39 लाख। अब ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, तो इसको साथ गिनेंगे। 48, 48, ठीक है। 30 से क्या होता है? 1000, 48,000। वंस, टेंस, 100, 100 पे कितना नंबर है? 6, तो पहले नंबर लिखेंगे 600, 600। वंस, टेंस कैसे पढ़ते हैं? 76, 76, इस तरीके से 39,48,676, इस तरीके से हमारी ये लाख वाली होती है। चलो एक और डिजिट ले लेते हैं सो प्रैक्टिस के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और लाख में हमेशा याद रखिए 5 जीरो लगती है। तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि लाख में हमारी 5 जीरो आती है, 1000 में हमारी 3 जीरो लगती है और 100 में हमारी 2 जीरो लगती है, ठीक है। तो ये तो जीरो हमारी संख्या हो गई, ठीक है, और उसके आगे एक डिजिट एक्स्ट्रा लगता है, तो ये भी याद रखना। तो यानी कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो दोनों लाख वाली तो दोबारा से लिख दो, 93, 93 लाख, ठीक है। ये भी वंस और ये भी टेंस, यानी कि 25, 25,641, 641, इस तरीके से बनेगा। हिंदी में लिख लो, कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 93,25,000,
641। इस तरीके से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। 93 लाख लिखिए, फिर 25,000 लिखिए, फिर 641 लिखिए। बट मुझे बहुत ज़्यादा ये इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और इंग्लिश में ही एकदम ईजी लगता है। ठीक है, हिंदी के लिए हम अलग सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। अब ये हो गया हमारा इतना। ठीक है, अब मान लो मैं इनके अंदर जीरो दे दूँ, ये जीरो वाली आ गई। अब इसको कैसे करोगे? अब बताइए इसको कैसे करोगे? तो इसको कैसे करोगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये भी देखो 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, 10,000 है, ये लाख है और ये 10 लाख है। दोनों लाख लाख वाली, तो ये 90 हो गया। कितना हो गया? 90। तो आपने लिखना होगा 90 लाख। 90 लाख लिख लिया। अब वंस क्या नाम है, 1000 में देखो क्या है, 1 10 100 1000 10,000। यहाँ ज़ीरो, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 200 लिखना होगा। क्यों लिखना होगा? कि देखो ये ऊपर देखो, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है तो दोनों 1000 वाली ना, तो हमको यहाँ लिखना होगा 2000। 2000। ठीक है, 1 10 100, 100 पे भी कुछ नहीं है, टेंस पे नहीं, तो 1 लिख देंगे। 90 लाख 2001। इस तरीके से आपने लिखना होगा। समझ आ रहा है आपको किस तरीके से लिखना है? इस तरीके से लिख लिया है। अब लैख के बाद क्या आता है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब करोड़ आता है। अब क्या आता है? करोड़। तो यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि लाख, और 10 लाख। ये रूल है, इसको ऐसे लिखना है। और सी से फिर आता है करोड़, यानी कि करोड़। अब देखिए मैंने यहाँ तक आपको सिखा दिया है। अब देखिए इसमें जानने वाली चीज़ क्या है? करोड़ में कितनी जीरो लगती है? करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लगती है। ठीक है, याद है नहीं? करोड़ में जो है 7 जीरो लगती है। अब इसको कैसे करना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हमारे जीरो वाले हो गए और एक डिजिट लेके चलते हो तो टोटल डिजिट 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। तो करोड़ वाले को कैसे करना है? तो हमें कैसे लिखना होगा? ये देखो कैसे लिखना होगा। तो पहले हम नंबर लिखेंगे 9 इंग्लिश में, फिर सी से क्या होता है? करोड़। 9 करोड़ इतना लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? लाख। तो यहाँ पे 10 लाख है, ये भी लाख है, ये भी लाख है, तो दोनों को जोड़ दो, 83 लाख। 83 लाख, 83 लाख लिख दिया। अब ये 1 10 यानी कि 26, 26। 6 के बाद ऊपर वाला लिखते हैं 1000, 26,000। 1 10 100, तो यानी कि ये ख़त्म हो गया। बाकी सेम पीछे का, बस इसमें करोड़ जुड़ गया। बाकी तो सारा हमने जैसे भी सीखा लाख में, वही सीरीज चलती रहती है। तो 848। ठीक है, इस तरीके से करना है आपने। समझ आ रहा है? तो दोबारा से देखते हैं। एक और डिजिट ले लेती हूँ। समझ लीजिए मैंने जीरो वाली ले ली। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? तो पहले लिखना होगा 66 करोड़। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। तो पहले लिखना होगा 6 करोड़, लिख दिया। अब करोड़, ये भी 1, ये भी लाख है, ये भी लाख है, तो दोनों को जोड़ दो, 32 लाख लिख दिया। 32 लाख।
उसके बाद देखो 1000 में कुछ नहीं है ना, उसको छोड़ दो, जो जीरो होता है उसको छोड़ दो, पर लिखने में जीरो लिखना पड़ता है। अगर जैसे कि मैंने बोला कि 9,25,32,, ठीक है, लेकिन हमें इसमें जीरो लगानी पड़ेगी, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी सेपरेट। पहले भी हम इसको ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर इसके नंबर्स हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। 6,32,00,000, फिर क्या आएगा 432, 432 इस तरीके से करना होगा, ठीक है। इस तरीके से करोड़ होती है। अब करोड़ के साथ अब जुड़ जाता है 10 करोड़। उसके बाद देखिए क्या जुड़ता है 10 करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ यहाँ लिख देती हूँ, ये होता है हमारा 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़, ठीक है। तो 10 करोड़ वाली भी कैसे होएगी, 10 संख्या ओ 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 7 तो जीरो लगती है, 7 डिजिट तो हो गए, और एक एक्स्ट्रा करोड़ की हो गई और एक 10 करोड़ की हो गई। तो ये दोनों करोड़ हो गए, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, और ये 10 करोड़, ठीक है। तो दोनों करोड़ वाले होते जो भी मैंने बताया, जो दोनों सेम हो गए, लाख वाले उनको साथ पढ़ना है, 1000 वाले को भी साथ पढ़ना है, अब करोड़ वाले को भी साथ पढ़ना है। तो ये 24 क्या हो गया, तो हम इसे लिखेंगे 24 करोड़, 24 करोड़ लिख दिया। अब 86 लाख, 86 लाख, 86 लाख लिख दिया। अब ये क्या होगा 86 लाख 52,000, 52,000 लिख दिया। 52,000, 52,000 के बाद 1 10 100, वही लिखो 396, वही पीछे का सेम है, ठीक है। इस तरीके से करनी है। अब इसके बाद मैं जैसे ज़ीरो वाली लिख दी, मैंने ज़ीरो बना दी। अब हेलो एवरीवन, एसटी लर्निंग चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 है हमारा ये वीडियो जो है। मैंने फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा उसके इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बहुत कुछ बताया था 1 10 100 के बारे में, तो आप पहले वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए, उसके बाद हम अब प्रयास कीजिए पर आएगा, जो कि पार्ट 2 है। ये वीडियो का पार्ट 2 है। चैप्टर नंबर 1 है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो आज हम ये सीखेंगे, इसे लिखा प्रयास कीजिए, आपकी बुक में लिखा है प्रयास कीजिए। तो प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, उसी का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जैसे कि लिखा है क्वेश्चन नंबर ए है, तो हमें इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप समझ लो कि सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है बड़ी छोटी में। सपोज़ मैं एग्जांपल के तौर में आपको बता दूं कि जैसे 10 है और 9 है, 10 और 9 में से कौन बड़ा होगा। तो 10 9 में से आप बोलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बता दूँ, जैसे कि 100 है और 50 है, तो ये 100 वाली जो है बड़ी है और 50 वाली जो है छोटी है। तो ऐसे ही हमें इन सब में से बड़ी और छोटी निकालनी है, ठीक है। ये 6th क्लास के बच्चों का है, तो थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी मैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो बच्चे तो ऐसे पढ़ेंगे, जैसे 4 5 3 6 4 8 9 2 4 3 7 0 4 4 5 2, ये क्या है, ऐसे पढ़ते हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। इनका पढ़ने का रूल है, पीछे से पढ़ते 1 10 1000 करके। वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, पहले आप वो चेक कीजिए, उसमें मैंने लाख तक सिखा रखा है, और इस वीडियो में मैंने करोड़ तक भी बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पीछे से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे हल लिखती हूँ, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे हल लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश में सीखना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं इंग्लिश मीडियम के भी सब्जेक्ट बनाऊँगी जब आपकी रिक्वेस्ट होएगी। तो 1 10 100 1000, तो यहाँ पे पहले मैं समझा देती हूँ कि इनको कैसे पढ़ना है, ठीक है। फिर हम उसमें से तभी तो जब ये पढ़ने आएगी संख्या तभी तो पता लगाओगे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। ऐसे थोड़ा ना आप कोई से भी भेड़ दोगे। तो सबसे पहले तो आपने
याद रखना है, पीछे से पढ़ना है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। मैंने अच्छे से समझा रखा उस वीडियो में, पहले वो चेक कर लीजिएगा। तो यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो थाउजेंड पे कितना नंबर है 4, तो यहाँ पे लिखना होगा 4000। ठीक है, फिर पढ़ो वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड पे कितना नंबर है 5, 4536। वंस टेंस को पढ़ते हैं 36, उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, ये वहाँ पे चेक कर लीजिएगा 36। ठीक है, इस तरीके से हम इनको इंग्लिश में लिखेंगे। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में कैसे लिखेंगे, 4536 यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपको किस तरीके से लिखना होगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो हज़ार पे कितना नंबर है 4, सैकड़ा पे 5। ठीक है, तो नहीं किए हो गए 4536। इस तरीके से आपने लिखना होगा, 4536। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी बनाओ 4892। तो पीछे से पढ़ो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो थाउजेंड पे कितना नंबर है 4, तो 4892, 892। ठीक है, अब हिंदी में लिख लो, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें लिखा, अब हिंदी में भी सेम लिख लो, वही है कि 4892। तो ऐसे लिख लो 4892। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ना है और इस तरीके से आप लिख सकते हैं हिंदी में भी। तो हिंदी में आगे से पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी आगे से पढ़ते हैं, लेकिन जब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करते हैं वो पीछे से करते हैं। ठीक है, बस इतना लेकिन देखना। अब तीसरा क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए, कैसे पढ़ोगे, तो तीसरे क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे, वो 4370 करके नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ना 4000। कैसे पढ़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार पे कितना नंबर है 4, 4370। तो 370 कैसे पढ़े, वंस, टेंस, हंड्रेड। हंड्रेड पे कितना नंबर है 3, तो 70। इंग्लिश में 4370, 4370। अब इसको इंग्लिश में और हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो समझ लो। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो थाउजेंड पे कितना नंबर है 4, तो पहले लिखेंगे 4000। वंस, टेंस, हंड्रेड। हंड्रेड पे कितना नंबर है 300। ठीक है, 70। वंस टेंस वाले को साथ में पढ़ते, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा मेरी फर्स्ट। 70। अब हिंदी में लिखेंगे, तो हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको, हिंदी में किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए। 4370, तो पहले लिखेंगे 4370। 370 इस तरीके से। ठीक है, अब चौथा वाला क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से है, 4452। तुम इस तरीके से पढ़ोगे, लेकिन अब पढ़ो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। 4452। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 4000 452। इस तरीके से आपने लिखना होगा। ठीक है, 4452। अब इसकी जो आपने हिंदी बनानी होगी, तो हिंदी किस तरीके से बनाएंगे, अब हिंदी कैसे बनाएंगे, 4000। इसमें से सबसे बड़ा बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा, तो कैसे पहचानेंगे, आप पढ़ लो। अब मैंने पढ़ना सिखा दिया कि किस तरीके से इसको पढ़ना है। तो आपने से सबसे छोटी सबसे बड़ी बतानी है, तो किस तरीके से बताओगे, तो पढ़ो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। 4536, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 4536, 4892, 4370, 4452। तो आप देखिए इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो आपको कौन सा लग रहा है सबसे बड़ी, बताइए जल्दी से। 4892। तो ठीक है, 4892 बड़ी है।
ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी है? 4370। तो छोटी ये वाली इस तरीके से है। तो आपको जो हल लिखना होगा, तो हल किस तरीके से लिखेंगे? हल लिखेंगे कि 4892 बड़ी है, ठीक है। उसके बाद 4370 छोटी संख्या है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इस तरीके से हल होगा, तो उस पर इस तरीके से करना होगा, समझ गए? तो इस तरीके से क्वेश्चन एक करा दिया मैंने। ऐसे ही आपको बी वाला, सी वाला और डी वाला खुद करना है, ठीक है। और एक और चीज़ बता देती हूँ कि इसमें 1000 में 10,000 भी जुड़ता है, तो मैं 10,000 वाली बताती हूँ। तो किस तरीके से करोगे 10,000? देखिए, इसका जो सी वाला क्वेश्चन है और बी वाला क्वेश्चन है वो सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। आपको मैं होमवर्क में मैं डी वाला दूंगी और सी वाला भी आप खुद ही कर सकते हैं, सी वाला दूंगी। ये आपको होमवर्क में खुद करना है 1 स्टैंडर्ड बना के। तो फिलहाल मैं भी आपको बी वाला बता देती हूँ। तो बी वाला क्वेश्चन है 15623 15073 15189 15800, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपने पहले समझना है कि इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वही मैं पहले आप 1 स्टैंडर्ड 1000 बना के सीख लीजिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आपको पहले पढ़ना आना चाहिए संख्या, तभी आप छोटे बड़ा को जान पाओगे। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन है, तो इसका पहला लिख लेती हूँ। ये आपका फर्स्ट है, इसको इंग्लिश में बनाओ और हिंदी में बनाओ। कैसे बनाओगे? पीछे से पढ़ो 1 10 100 1000 10,000। तो देखो, ये भी 1000 है, ये भी 1000 है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप वो चेक कर लीजिएगा। जो 1000 वाली होती है उसको हम सेम पढ़ते हैं, लेकिन साथ पढ़ते हैं। ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, तो साथ पढ़ेंगे। तो ये 15 हो गया। कितना हो गया? 15। तो इसे हम पढ़ेंगे 15,000, ठीक है। 1 10 600 15,623। इस तरीके से आपने पढ़ना है 15,623, यानी कि 15 1 10 100 1000 10,000 15,623। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब हिंदी में लिखते हैं, देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं 15,623, ठीक है। तो कैसे पढ़ोगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 दोनों 15,623। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1000 और 10,000 वाली है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारा 2 वाला, वो कौन सा है? 15,073, यानी कि इस इकाई है। तो इसको कैसे पढ़ना होगा, कैसे लिखना होगा? पीछे से पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 है, तो यानी कि दोनों को हमने सेम पढ़ना है। ये भी 1000 है, ये भी 1000 है, तो दोनों को सेम पढ़ो तो 15 बन गया। इंग्लिश में 15,000 1 10 100 पे कुछ नंबर नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूर है। तो लिखना है 73 खाली, 100 को छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ हमें लिखना है 73। तो यानी कि 73 इस तरीके से 15,073 इस तरीके से पढ़ना है 73। तो हिंदी में लिखोगे तो ये लिखो 15,073, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी का ही है, थर्ड वाला 1589। पीछे से पढ़ो 1 10 100 1000 10,000। तो दोनों 1000 है, वही सेम 15,189 ठीक है। हिंदी में लिखना होगा तो हिंदी में भी ऐसे लिखो 15,179 189 सॉरी 189। तो इस तरीके से पढ़ना होगा 15,189, ठीक है। इस तरीके से आपने इसे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है
कौन सा है, हाँ ये वाला 15189, ये तो हो गया। लास्ट है 15800, इस वाले को कैसे करना है वो देखिए ज़रा। तो इसको कैसे करोगे, वो ये 15 1 10 100 1000 10,000 15,000 15,800, ठीक है 15,800 इस तरीके से होना है। तो हिंदी में लिखोगे ना 15,800 बस, दैट्स इट। अब आपको ये क्वेश्चन घर पे करना, और सी वाला भी डी वाला भी आपने खुद ही करना है, ठीक है। तो आप उस पहचान लो, अब पहचानो कि कौन सी बड़ी संख्या और कौन सी छोटी संख्या है। तो कैसे पहचानोगे कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी संख्या है, तो पढ़ो पहले। कैसे पढ़ोगे, 1 10 100 1000 10,000 15,623 15,073 15,189 15,800। तो कैसे पता लगाओगे कि हमारी संख्या कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो आपने पता लगा लो कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी। तो आपको कौन सी इसमें सबसे बड़ी नज़र आ रही है, आप मुझे बताइए। 15,800 ये हमारी बड़ी है, 15,800 ये हमारी बड़ी है, और इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 15,073 ये हमारी छोटी है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले पढ़ना सीखना है, तभी तो आप ढूंढ पाओगे ना। तो इस तरीके से आपने वो सॉल्व भी कर लेना, इसको 1 10 100 में बनाना इस तरीके से, और फिर करने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट